जय हिंद साथियों, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर की। हम रोज जो है आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, 10 मिनट का अपना शो होता है। तो इसमें लगभग अपनी जो है अपन जरूर क्वेश्चन 5 से 6 लेते हैं, लेकिन आपके लगभग 30-40 क्वेश्चन आप लोगों के कुछ स्टैटिक्स वाले भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, तो कुछ करंट अफेयर में पिछली घटनाएं इससे रिलेटेड हुई हैं वो भी अपने आ जाते हैं। उन सब चीज़ों पे अपन लोग चर्चा करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है इसकी एमडी के पद से, एमडी है ना, डिप्टी एमडी के पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जिसका नाम है गीता गोपीनाथ। इन्होंने अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसके डिप्टी एमडी के पद से, उप प्रमुख थी ये इसकी जो है, उसके पद से अभी हाल ही में क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करेंगी, अर्थशास्त्री के प्रोफेसर के रूप में काम करेंगी। ध्यान देना, गीता गोपीनाथ जो है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में बना हुआ है जो यूएस की कैपिटल है, ध्यान देना है। और इसकी चेयरमैन जो है वो कौन है आप लोगों के, क्रिस्टीना जॉर्जेवा, नाम जरूर याद रखना। ये एमडी हैं और डिप्टी एमडी कौन है, गीता गोपीनाथ, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ध्यान दीजिएगा जो है ना। अब मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये आप लोगों के ये मौद्रिक नीतियाँ बनाने का काम करता है। ये दुनिया के अंदर फाइनेंशियल नीतियाँ बनाता है, जबकि उन नीतियों के इम्प्लीमेंट करने का काम वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना भी 1944 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर भी वहीं वाशिंगटन डीसी में बना हुआ है। इसके वर्तमान में चेयरमैन है भारतीय मूल के एक अमेरिकी, जिनका नाम है आप लोगों के क्या, अजय बंगा, ध्यान रखना। और इसके सीईओ कौन है, विश्व बैंक की जो है अंशुला कांत, नाम जरूर याद रखना आप लोग जो है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी हैं। विश्व बैंक लोन देता है, पैसा देता है, बैंक के रूप में काम करता है, लेकिन उसकी पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी की अभी हाल ही में क्या बन गई है ये, इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, 2019 में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जुड़ी हुई थी कौन, गीता गोपीनाथ। 2022 में इनको प्रमोशन देके क्या बना दिया था आप लोगों के, इसके डिप्टी चेयरमैन बना दिया था, इनके लिए डिप्टी एमडी बना दिया था। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में मैंने 2-3 लाइनें और लिखी हैं, आपको ध्यान देना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोलता है, इसने अभी बताया था कुछ समय पहले, एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनमें भारत जो है आपके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। भारत जो है अब जापान को पछाड़कर 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला था। जबकि अभी जब अपन वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय जो है क्या हो चुका है, जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, अमेरिका। सेकंड नंबर पे कौन है आप लोगों के, यस, चाइना। थर्ड नंबर पे जर्मनी, ठीक है, ध्यान रखना। चौथे नंबर पे भारत आ चुका है और 5वें नंबर पे पहुंच चुका है कौन, अपना कौन, जापान जो है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, आईएमएफ ने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि 2027 तक जर्मनी को पीछे करके भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ये कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों की महिलाएं, इनको आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी हाल ही में विजया किशोर राहटकर बनी है। तो इस प्रकार के आप लोगों की कुछ महिलाएं हैं जिनकी अभी नई नियुक्ति हुई है, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। ये कौन से क्रम के थे, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। इन्होंने अभी हाल ही में अपने स्वास्थ्य के कारणों का कुछ हवाला दिया है और अपना इस्तीफा इन्होंने जो है वो सौंप दिया है। ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 14वें उपराष्ट्रपति थे और तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया है। सबसे पहले 1969 में बीबी गिरी ने, फिर भैरव सिंह शेखावत ने और तीसरे नंबर पे जगदीप धनखड़। ये तीसरे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने 2022 में हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल था 2027 तक, लेकिन इन्होंने अपना कार्यकाल 2 साल पहले ही यानी 2025 में इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखना। अच्छा, ये जो है ना भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के क्या हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। ध्यान रखें, 2022 में इनके लिए प्रमोट करके देश के उपराष्ट्रपति के पद पे बैठाया था। देश के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 63, यानी आर्टिकल 63 क्या बोलता है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 64 है पदेन सभापति वाला। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा तो ऑटोमेटिकली जो क्या बन जाएगा, उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक आप लोग ध्यान रखना, यही सब चीज़ें हैं जो हमने आप लोगों के लिए बताई। थोड़ा थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर हो गया है,
तो वो है आपका HSBC बैंक। इसका फुल फॉर्म होता है आप लोगों की कौन सा, हांगकांग एंड सिंकाई बैंक कॉरपोरेशन। अभी हाल ही में नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर हो गया है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस की स्थापना सन 2022 में की थी और ये की थी किसने जो है, यूएनओ ने। नेट जीरो अलायंस जो है क्या है, ये दुनिया के अंदर उन बैंकों का समूह है जो है जो कि नेट जीरो के टारगेट के लिए अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। अब सवाल ये है कि नेट जीरो क्या है। नेट जीरो का मतलब ये है कि हम जो है ग्रीन हाउस गैसें, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और आप लोगों की ओजोन है ना, इस प्रकार की जो हार्मफुल गैसेज हैं वो सबसे मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। हम इन गैसों को सिर्फ इतना निकालें, इतना उत्सर्जित करें जितना इनका वायुमंडल में ही निपटान हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर CO2 निकाला और इस CO2 के लिए पेड़ पौधों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण के लिए इन्हें अपने भोजन के रूप में क्या कर लिया, इन्होंने सोख लिया। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ी, उतना ही निकाला जितना उसका निपटान हुआ। इसे बोलते हैं नेट जीरो अलायंस, नेट जीरो। ठीक है, तो नेट जीरो का टारगेट है यूएनओ ने अचीव जो सोच रखा है वो 2050 का सोच के रखा है, जबकि हमने भारत सरकार ने सोच के रखा है कि हम नेट जीरो टारगेट को अचीव करेंगे 2070 तक जो है ना। इसी प्रकार से बैंकिंग सिस्टम ने जो है बैंकिंग जो सिस्टम है हमारे यहाँ का, या यूँ कहूँ कि आपके यूएनओ का, उसने भी ये संगठन बनाया है जिसका नाम है आप लोगों के नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। और ये 2022 में ये अलायंस बना था, ध्यान रखना है 2021 में। और इसका टारगेट क्या है कि हम जो है कुछ इस प्रकार की पॉलिसियाँ बनाएं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को ना निकालें या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी और हार्मफुल गैसों को रिलीज ना करें, नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ें। तो अभी हाल ही में अमेरिका और कनाडा के कई बैंक बाहर हुए हैं इस अलायंस से, लेकिन अभी हाल ही में ब्रिटेन का पहला बैंक बना है। ये नाम जरूर हांगकांग एंड सिंगाई है, लेकिन चाइना का बैंक नहीं है। ये बैंक है लंदन का। कहाँ पे है ये, ब्रिटेन में है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, ध्यान रखना है। तो इस अलायंस से ये क्या हो गया है, बाहर हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और ये अलायंस जो है जो बाहर हुआ है, ये अलायंस पे अपन यूँ भी कहें कि आपका ये जो अलायंस है जो है जिसका नाम है आप लोगों के NZBA यानी नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, ये नेट बैंकिंग, ये नेट आप लोगों के जो जीरो के एमिशन को प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के फाइनेंस इनिशिएटिव के द्वारा जो है काम कर रहा है नेट जीरो के टारगेट को प्राप्त करने का। तो यानी UNEP के माध्यम से, सीधी बात है। और UNEP का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि एक ऐसी संस्था है UNO की जो पर्यावरण के सुधार के लिए काम करती है। ठीक है, इसकी स्थापना 5 जून को हुई थी और 1972 में, इसीलिए अपन 5 जून का दिन हर साल किस दिवस के रूप में मनाते हैं, पर्यावरण के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखना जो है। तो ये जो आप लोगों का संगठन है, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है और इसके चेयरपर्सन कौन है आप लोगों के, एंगर एंडरसन, ध्यान रखना। नेट जीरो के बारे में ये सब लिखा ही है, ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन, वायुमंडल के उनके निष्कासन के बीच संतुलन बनाने का जो है उद्देश्य है, ताकि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के लिए अपन एक संतुलन बना के रख सकें, वो बढ़े ना जो है। HSBC बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में यूरोपियन संघ से बाहर हो गया है, यूरोपियन संघ से अभी हाल ही में बाहर कर दिया है अपने सिस्टम से, यानी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपियन संघ ने भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया। ये कहाँ की है, ये गुजरात की है। कई पेट्रोल पंप इसके बने हुए हैं, SR ग्रुप के नाम से पहले ये चलती थी, अब नए पेट्रोल पंप आ गए हैं नायरा ग्रुप के नाम से, SR के ही। तो दरअसल देखो सीधी बात ये है, यूरोपियन यूनियन जो है क्या है, यूरोपियन यूनियन एक्चुअल में एक संस्था है जो कि यूरोप के 27 देशों का एक संघ है, जो कि प्रोटेक्शन देती है किसके लिए, यूरोप के जो 27 देश हैं उनके लिए। 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स की कैपिटल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। उर्सुला वॉन डर लेयन इसकी कौन है, चेयरपर्सन है, इसकी अध्यक्ष है जो है। तो ये जो संगठन है ना, यूरोप के देशों को प्रोटेक्शन देता है। और यूरोप का एक देश है यूक्रेन, जिस पे रशिया बार बार हमला कर रहा है जो है। तो चक्कर क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, इस बात से खपा है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने रशिया की सारी कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया, जो ऑयल संबंधी कंपनियां हैं। अब सवाल ये है कि भारत की नायरा पे क्यों प्रतिबंध लगाया है। तो भारत की जो नायरा कंपनी है ना, ये कंपनी में 50% हिस्सेदारी या 49.13% किसकी हिस्सेदारी है, रूस की एक कंपनी रोसनेफ्ट की है। यानी रोसनेफ्ट कंपनी ने 50% हिस्सेदारी खरीद रखी है हमारी नायरा के अंदर जो है। तो नायरा जो कंपनी है ना, ये जो है ये टर्मिनेट हुई है, यानी यूरोपियन यूनियन ने रोसनेफ्ट पर प्रतिबंध लगाया है
और उसकी 50% हिस्सेदारी नायरा में है जो है। तो रूस ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने रूस की सभी कंपनियों पर उसके अन्य देशों में शामिल जितनी भी एसोसिएट्स कंपनियां हैं सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारी नायरा अब यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं, इनमें अब अपना पेट्रोल डीजल ऑयल नहीं बेच पाएगी। ध्यान देना, ये सारी बातें। नायरा एनर्जी लिमिटेड की स्थापना 2008 में हुई थी। ये सब बातें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आप लोगों के लिए अभी अभी बोली हैं, ध्यान देना। और यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यूरोपियन यूनियन में 21 देश यूरोपीय संघ के अंतर्गत आने वाले ऐसे देश हैं, 27 देश हैं वैसे जो है, लेकिन 21 देश वो हैं जिन्होंने यूरो करेंसी को अपनाया है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, यूरो जोन। और 21वां देश कौन सा बना था यूरो करेंसी को अपनाने वाला? अभी हम आप लोगों के लिए पढ़ाई थी कुछ दिन पहले, कौन सा बना था आप लोगों के, बताइए। नहीं बता पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा देश बना था। 21वां देश बना था यूरोजोन के अंतर्गत आने वाला, ठीक है, बुल्गारिया। चलिए अगला क्वेश्चन। बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड अभी हाल ही में सुहानी शाह को मिला है। ये पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय महिला मैजिशियन बनी है जिन्होंने बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता है, सुहानी शाह। राजस्थान की है, ये ध्यान रखना। तो FISM जो है, जो कि अपन कह सकते हैं जादूगरों का नोबल कह सकते हैं, ठीक है। FISM का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी सोसाइटीज ऑफ मैजिक। इसने अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया है सुहानी शाह के लिए। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी इस संगठन की। इसका हेडक्वार्टर जो है वो विश्व में कहीं पर भी नहीं है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जादू सोसाइटी महासंघ है जो दुनिया के जादूगरों को लिए एक जगह लाने का प्रयास करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग जो है। अभी हाल ही में यूनेस्को से बाहर हो गए हैं, कौन हुए हैं जो है, अमेरिका। ध्यान देना है आप लोगों के लिए, अमेरिका ने अभी हाल ही में यूनेस्को से तीसरी बार जो है क्या ले ली है, इसकी सदस्यता जो है छोड़ दी है, त्याग दी है। पहली बार अमेरिका जो है, अच्छा अमेरिका का क्या कहना है, यूनेस्को उन विचारधाराओं और नीतियों का समर्थन करता है जो अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ है, इसीलिए ये बाहर हो गया है। पहली बार अमेरिका यूएनओ से बाहर हुआ था 1984 में, दूसरी बार 2017 में बाहर हुआ था, 2022 में एंट्री मिली थी फिर से, अब 2025 में फिर से यूनेस्को का साथ छोड़ दिया है अमेरिका ने। जो ध्यान देना आप लोग इस चीज के लिए, यूनेस्को विश्व का एक यूएनओ का ऐसा संगठन है जो कि शांति और सौहार्द फैलाने के लिए काम करता है, कभी सांस्कृतिक रूप से, कभी सामाजिक रूप से, तो कभी पारंपरिक रूप से। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका बना है पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। आंद्रे एजोले इसके डायरेक्टर जनरल है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग जो है, ठीक है। तो अभी हाल ही में 2 वर्षों बाद जो है अमेरिका फिर से जो है 2025 में तीसरी बार बाहर हो गया है। किससे बाहर हुआ है आप लोगों के, यूनेस्को की, आपके जो मतलब यूनेस्को जो संगठन है ना, इससे बाहर हो गया है अमेरिका तीसरी बार, ध्यान रखना। हालांकि इससे पहले जो है कई बार ये बाहर हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए बता ही दिया है। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखना है। 4 से 5 से 6 क्वेश्चन पे अपन ने चर्चा की, और जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन पे भी अपन ने चर्चा की। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल के लिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमारा। कल एक नए वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।